चलो आज हम पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, है ना। पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, अध्याय 6, जो कि एक पत्र और एक लेख है। एक लेख और एक पत्र है ना। जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र कैसी रचना है? तो ये एक पत्र है। जो पत्र किनके नाम होता है? सुखदेव के नाम होता है। भगत सिंह सुखदेव के नाम एक पत्र लिखते हैं, वही एक पत्र है। वही एक लेख और एक पत्र है। इनके रचनाकार कौन है? भगत सिंह है। और पत्र किनको लिखते हैं भगत सिंह? तो सुखदेव को लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलो स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के दो चाचा जी थे। एक बड़े चाचा जी, एक छोटे चाचा जी। तो बड़े चाचा जी का नाम था अजीत सिंह और छोटे चाचा जी का नाम स्वर्ण सिंह था। और आपको बता दें, भगत सिंह के माता जी का नाम विद्यावती था। क्या था? भगत सिंह के माता जी का नाम क्या था? तो विद्यावती था। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। क्या था? भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह था। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लायलपुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ था। इनका पैतृक गांव अलग है। जो इनका पिताजी का गांव होता है, पैतृक गांव होता है, वो अलग है। इनका पैतृक गांव खटकड़ कला गांव पंजाब में। कहाँ है? खटकड़ कला पंजाब। खटकड़ कला पंजाब। चलो अगला सवाल। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है। चलो, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के जो पिताजी सरदार किशन सिंह हैं और चाचा अजीत सिंह है, वो लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। याद रखना। अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब भारत सॉरी भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो जो भगत सिंह है, अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। और कब किए थे? तो 1926 में किए थे। कब किए थे? 1926 में किए थे। कोई दिक्कत? पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किए थे भगत सिंह। कब किए थे? 1926 में किए थे। अगला सवाल है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल की है। किनकी है? सचिंद्र नाथ सन्याल की है। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल की कृति है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। कौन पार्टी का गठन किया? हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया। और हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन कौन किया? तो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इसका गठन किया। चलो अगला सवाल, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे। सोचो, जिस समय बच्चा खेलता है, रोता है, इधर उधर आवारे के जैसा घूमता फिरता, उसको पता ही नहीं चलता है क्या जिंदगी है। उस समय क्रांतिकारी गतिविधि में भगत सिंह शामिल हो गए थे। अगला सवाल है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? भगत सिंह को कांग्रेस, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस है, वही कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इस समय भारत में 1922 में भारत में एक कांड होता है जिसका नाम चौरा चौरी कांड है। उस समय भगत सिंह 15 वर्ष के होते। कितने वर्ष के? 15 वर्ष के होते हैं। उसी समय भगत सिंह कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग कर लेते हैं, मतलब उनसे बातचीत करना बंद कर लेते हैं।
ये कब करते हैं? 1922 को करते हैं। अगला सवाल है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए? तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए? तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। सोचो 1914 में, 1907 में भगत सिंह का जन्म ही हुआ हुआ ना, 1907 ईस्वी में भगत सिंह का जन्म हुआ और 1914 में गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे। सोचो 7 ही साल में गदर पार्टी की ओर आकर्षित हो गए थे ये। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ। कब हुआ? 1922 को हुआ। अगला सवाल है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो इसमें कौन सा निबंध भगत सिंह का नहीं लिखा हुआ है? परिवेश। क्या? परिवेश। कौन सा निबंध भगत सिंह का नहीं लिखा हुआ है? तो परिवेश। अगला सवाल है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? जो भगत सिंह है, गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रिका निकालते थे। तो किस पत्रिका निकाल कौन से पत्रिका निकालते थे? तो प्रताप नामक पत्रिका निकालते थे। कौन पत्रिका निकालते थे? प्रताप नामक पत्रिका निकालते थे। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो प्रताप नामक पत्रिका से जुड़े थे। अगला सवाल है, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो भगत सिंह का जो हृदय था, उसके हृदय में प्रेम का कोई जगह नहीं था। जो भगत सिंह का हृदय में प्रेम का कोई जगह नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो प्रेम का कोई स्थान नहीं था। अगला सवाल है, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण, मतलब कायर पुरुष जिससे घिन करता हो, गंदा काम करता हो, जो आत्महत्या के बारे में सोचता है, भगत सिंह उसको कायर मानते हैं। भगत सिंह कायर किसको मानते हैं? जो आत्महत्या के बारे में सोचता है, अपना काम से डरता है, उसको कायर पुरुष मानते हैं। अगला सवाल है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया। कौन सभा का गठन किया? नौजवान भारत सभा का गठन किया। अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो जो भगत सिंह जिस समय जेल गए थे, उस समय उनको लग रहा था कि अब हमको मृत्यु दंड का ही सजा मिलने वाला है। तो भगत सिंह किस सजा के संबंध में विश्वास रखते थे? तो जानते थे कि हमको अब मृत्यु दंड मिलेगा। अगला सवाल है, प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो प्रिंस क्रोमोटकिन एक अर्थशास्त्र विद्वान था। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान था। अगला सवाल, भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? चलो बता जल्दी। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 7:33 में, शाम के 7:33 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। याद रखना कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी? कब दी गई थी? तो शाम को 7:33 में फांसी दी गई थी। किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। अगला सवाल है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। प्रताप के संपादक कौन है? तो प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी है। प्रताप के संस्थापक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी है। अगला सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है जी, है ना।
विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ है। अगला सवाल है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलता था। कहाँ से निकलता था? कोलकाता से निकलता था। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल है, भगत सिंह प्रभावित थे, तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किन से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किन से प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। अगला सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? भगत सिंह का लेख है। किसका लेख है? भगत सिंह का लेख है। भगत सिंह की शहादत कब हुई? जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो इनका शहादत कब हुआ? तो भगत सिंह का शहादत 23 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को शहादत दी गई। अगला सवाल है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। किन्हें लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। कोई दिक्कत? चलो आगे। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? जो भगत सिंह थे ने, इनके दो और दोस्त थे। इनके दो और दोस्त थे। एक का नाम बटुकेश्वर दत्त था और एक का नाम राजगुरु थे। और भगत सिंह, ये तीनों मिलकर केंद्रीय असेंबली में जाकर बम फेंक दिए थे। और कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। कब फेंके थे? 8 अप्रैल और 1929 को। भगत सिंह अपने दो मित्र के साथ, उन दोनों मित्र का नाम था बटुकेश्वर दत्त और एक का राजगुरु। ये तीनों मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में जाकर बम फेंक दिए थे। अगला सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। कौन पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप नामक पत्रिका का संपादन करते थे। अगला सवाल है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह का कौन थे? तो जो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह है, तो भगत सिंह का ये दो भाई थे। कुलबीर सिंह बड़ा भाई और छोटा भाई कुलतार सिंह था। तो चलो 31 सवाल में आपका कितना सवाल सही हुआ कमेंट में लिखो। 31 में अगर 31 सही हुआ तो डन कमेंट में लिखो।